जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। हम आज बात करेंगे रील और रियल लाइफ के बारे में, यानी जो हम रील में देखते हैं और जो वास्तविक में रियल लाइफ होती है, दोनों में कितना फ़र्क होता है। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उस पर हम अगर विचार करें तो हम कहीं ना कहीं इस बात को समझ पाएंगे कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फ़र्क होता है और हमारी क्या कमी है कि हम रियल लाइफ को देखकर अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हम उनको आइडियल बनाते हैं जिनको हम रियल लाइफ में एक परफेक्ट व्यक्ति समझते हैं। पर ये जितने भी अभिनेता हैं या जो भी हम रील्स देखते हैं, रील्स में जिनकी हम जीवनी देखते हैं या एक चलचित्र देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इन सब के अनुसार जब हम अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि ये जितने भी अभिनेता होते हैं ये रियल लाइफ में वैसे नहीं होते जैसा कि हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, सीरियल्स में दिखाया जाता है। ये उनसे हटकर होते हैं। वो बिल्कुल हमारी तरह आम इंसान होते हैं। चोट लगने पर दर्द उन्हें भी होता है, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उनके जीवन में भी परेशानियां होती हैं, उनकी घर गृहस्थी में भी हमारी तरह ही बहुत सारी परेशानियां होती हैं। केवल धन से ही सब कुछ नहीं मिलता है। तो आज मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है कि युवा किसी के पथ पर चलकर अपने जीवन को चलाना चाहता है या अपने जीवन में किसी न किसी को अपना आइडियल बनाना चाहता है और चाहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन के हिसाब से हम भी अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन को जिसके हिसाब से चलाना चाहते हैं उसका चुनाव हमने कैसे किया है। आज देखिए, आप हर जगह जो भी रील्स में आप देखते हैं उनके वास्तविक जीवन में जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल भिन्न दिखेंगे। जैसे यदि आप किसी अभिनेता को, किसी एक्टर एक्ट्रेस को अगर आप देखेंगे जो आपको ऐसे अलग दिखते हैं, लेकिन वही अगर आप उन्हें बिग बॉस में जाकर देख लीजिए तो उनके जीवन का कुछ और ही परिचय मिलता है। तो आप किसी की बनावटी यानी आर्टिफिशियल जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से आप अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप उसके जो वास्तविक जीवन है उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें, जिसको आपने अपना मॉडल बनाया है, जिसको आपने अपना मार्गदर्शक बनाया है, जिसके हिसाब से आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिसको आपने अपना रोल मॉडल बनाया है, जिसको आपने अपना आइडियल बनाया है। ये कैसा होना चाहिए? जो वास्तव में वास्तविक हीरो की तरह इस समाज के लिए काम कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति के हिसाब से आपको अपने जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए। जैसे हमारे समाज में बहुत से देशभक्त रहे हैं, बहुत से साधु संत रहे हैं, बहुत से युवा संत भी रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई, तो उनके हिसाब से अपने जीवन जीने का आप प्रयास कीजिए, जिसके हिसाब से आप भी उनकी तरह भविष्य में भी याद किए जाएं। ऐसे भी संत रहे हैं जिन्होंने अपने खर्च में से 25% स्वयं के लिए रखा और 75% इस समाज के लगाया। ऐसे भी व्यक्तित्व को आप अपना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व को आप अपना सकते हैं। जब देश में क्रांतिकारी की आंधी चली थी, उसमें पूज्य गुरुदेव नन्हे बालक थे, छोटे बालक के रूप में थे। तब से वो देश के प्रति बहुत से कार्य करते रहे। अपना बच्चों का एक ग्रुप बनाकर वो क्रांतिकारियों की तरह देश के लिए लड़ते रहे। और आप सब ने देखा होगा कि जब उन्होंने अपने मुख में तिरंगे का डंडा पकड़ा था तो कितने प्रयास के बाद भी तिरंगा फट गया, पर वो डंडा उनके मुख से किसी ने छुड़ा नहीं पाया। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए, अपना आइडियल बनाइए, उनके हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। जीवन ऐसा जिया जाए कि जिसके पथ पर चल के आने वाले इतिहास में, आने वाले भविष्य में याद किए जाएं, लोग हमें उस हिसाब से जाने समझें। यूं ही मनुष्य जीवन को आपने जिया और उसको व्यर्थ गवा दिया, यूं ही आपने जीवन जिया और उसको यूं ही व्यर्थ गवा दिया, इसमें कोई भी लाभ नजर नहीं आता है। अब जरा गौर कीजिए जो आज की स्थिति है, जैसे सैफ अली खान के साथ हुआ। बहुत अच्छे अभिनेता हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत पावर है, बहुत धन है, बहुत पैसा है, वो बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, बहुत कुछ उनके बारे में आपने सुना है, प्रॉपर्टी उनकी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है,
जो फिल्मी दुनिया में यानी कि रियल लाइफ में जो एक साथ 50-50 गुंडों को, 50-50 व्यक्तियों को हवा में उछाल देते हैं, मार देते हैं, अनेक ऐसे काम करते हैं जिनको देख के आज की हमारी युवा प्रभावित होती है। आज की हमारी युवा इतनी प्रभावित होती है और चाहती है कि हम भी वैसे एक्शंस करें, हम भी उस तरह के बन जाएं, हमें भी ऐसा बनना है। पर वास्तविक जीवन में क्या है? वास्तविक जीवन में आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया है वह व्यक्ति कितना छोटा, दुबला पतला सा है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो उसे यूं ही मारकर गिरा सकता था, लेकिन उस एक पतले दुबले और साधारण से व्यक्ति ने उन पर हमला भी किया, चाकुओं से वार भी किया और गहरी घाव भी दी, गहरी चोट भी आई है उन्हें। साथ ही साथ जिस चाकू से वार किया उसके कुछ भाग भी टूटकर उनकी हड्डियों में फंस गए। तो आप जरा सोच के देखिए, जो हीरो जिसको आपने अपना आइडियल बनाया है, जो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में, पर्दे की दुनिया में इतने बड़े बड़े कर्तव्य दिखाता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में, वास्तविक जीवन में उन सब से वो विपरीत है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो आकर्षण से भरी होती है। हम सभी आकर्षण के पीछे भागते हैं और आकर्षण भरी दुनिया बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। मैं सभी युवाओं से कहूँगी, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने जीवन को जीने के लिए एक ऐसा पथ तैयार कीजिए, एक ऐसे पथ को पकड़िए, एक ऐसे पद चिन्ह पर चलना शुरू कीजिए जिससे आपका जीवन यादगार बन जाए। ऐसे जीवन को चुनिए जो वास्तविक रूप से यहाँ पर मौजूद हो या वास्तविक रूप से उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, जो आकर्षण से भरा हो। ऐसी दुनिया से आप दूर रहें और वास्तविक जीवन में जीने का प्रयास करें। ऐसे जीवन को जीने से आप जीवन भर सुखी रहेंगे। फिर चाहे आपके पास धन हो या ना हो, पर आप वास्तविक जीवन जी पाएंगे। सैफ अली खान के लिए हम सभी को बहुत संवेदना है। उनके परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, उनके बच्चों पर क्या बीत रही होगी, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पर आपको रील और रियल लाइफ से अवगत कराना चाहती थी, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है किसी के प्रति संवेदना। आज हम सब भी जब उनको न्यूज़ में सुन रहे थे, देख रहे थे, जब से ये बातें हमने सुनी जानी, तब से कहीं ना कहीं हमें भी इस बात का दुख है, क्योंकि एक मनुष्यता के हिसाब से किसी भी मनुष्य को दुखी देखकर व्यक्ति को दुखी होना लाजमी है। तो ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। बस युवाओं को जागृत करना चाहती हूँ, युवाओं को समझाना चाहती हूँ, युवाओं को बताना चाहती हूँ कि आज जिस हिसाब से आपने अपने जीवन को जिन रोल मॉडल के हिसाब से जीना आरंभ कर दिया है, उनके हिसाब से आप जीने लगे हैं, अपनी हर एक चीज़ को भूलने लगे हैं, वास्तविकता को भूलने लगे, उनको पहचानिए और उनसे अवगत होइए और अपने आप को पहचानिए। आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसको पहचानिए। वास्तविक जीवन कैसा होता है, वास्तविक जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, वास्तविक जीवन में जीने का मूल आधार क्या है, इन सबको आपको समझना होगा और तभी हमारा व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता है। तो इन सब बातों को ध्यानपूर्वक समझिए और कुछ न कुछ प्रकृति हमें ऐसा अंदेशा दे देती है, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि जिससे हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वास्तविक जीवन ही वास्तव में वास्तविक होता है। उसी पर सोचना, उसी के हिसाब से चलना हमारा कर्तव्य है और उसी में हमारी भलाई है। वास्तविक जीवन में जीना सीखिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में महत्व दीजिए जो वास्तविक रूप से हीरो का काम कर चुके हों और जिन्होंने इस समाज में वास्तविक रूप से हीरो का एक अंश छोड़ दिया है और आज भी लोग उनको रियल हीरोज़ के नाम से जानते हैं, रियल हीरो के रूप में उनको सम्मानित करते हैं, उनको समझते हैं, उनको जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन का रोल मॉडल बनाइए, ऐसे व्यक्तियों को आइडियल बनाइए और ऐसे व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कीजिए। आप भी एक अच्छे व्यक्ति बनकर उभरेंगे, यह मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। ऐसे ही यदि आप लोग रील की लाइफ में घूमते रहेंगे तो कभी भी अपनी रियल लाइफ को नहीं पहचान पाएंगे। आप वास्तव में क्या हैं ये आप नहीं जान पाएंगे। आपके अंदर वो क्या विशेष गुण हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक विशेष गुण, एक स्पेशल क्वालिटी देकर भेजा है और वो हम तभी जान सकते हैं जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे।
यदि हम दूसरे के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करते रहेंगे तो वो जो वास्तविक गुण हमारे अंदर है, जो एक स्पेशल क्वालिटी भगवान ने हमें देकर भेजा है, उससे हम कभी अवगत नहीं हो पाएंगे, उसको कभी जान नहीं पाएंगे। इसलिए जितना वास्तविकता में आप जीना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी आप स्वयं को भी पहचानने लगेंगे। तो रियल लाइफ से बाहर निकल के रियल लाइफ में जीना आरंभ कीजिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने का प्रयास कीजिए। अपने धर्म को अपनाइए, आध्यात्मिकता को अपनाइए, साथ ही साथ मनुष्य होने का कर्तव्य समझिए और उसके हिसाब से जीवन जीना शुरू कीजिए। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।